जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल डेविड जॉब एक्सप्रेस पर। साथियों, आज हम जानेंगे दिल्ली की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें टोटल 911 पद हैं। इसके बारे में कंप्लीट में जानेंगे, ठीक है ना साथियों। चलिए, तो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से पद हैं। देखो, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद हैं। जेई जूनियर इंजीनियर के पद हैं। एई असिस्टेंट इंजीनियर के पद हैं और लीगल असिस्टेंट के पद हैं, ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके आवेदन ऑलरेडी 24 फरवरी से स्टार्ट हैं। उसके आवेदन चलेंगे 25 मार्च तक, ठीक है ना साथियों। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, अपना फॉर्म है पहले ही अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखो, एएसओ सबसे पहले बात करते हैं। एएसओ की सबसे ज़्यादा इसी की वैकेंसी है, 587 पद हैं, ठीक है ना साथियों। सबसे ज़्यादा इसी के पद हैं, 587 पद हैं। जूनियर इंजीनियर के 281 पद हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के 33 पद हैं और लीगल असिस्टेंट के 10 पद हैं। अब जानते हैं एएसओ के बारे में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसका देखो, यदि आपकी जॉब लग जाती है तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं, देखो ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं। इन सभी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन सभी के बारे में जान जाओगे, ठीक है ना साथियों। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके ग्रेजुएशन, इसमें ओनली ग्रेजुएशन होगा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ओनली डिग्री चाहिए आपको, कोई भी डिग्री है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना साथियों। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 वर्ष आपकी एज लिमिट रहेगी। चलिए, आगे चलते हैं। अब देखो, जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर में देखो, इसमें विभाग, ये सभी विभाग मिलेंगे, दिल्ली जल बोर्ड, ये सभी एनडीएमसी, ये सभी आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना साथियों। इसमें देखो, सिविल इंजीनियर में डिग्री चाहिए, जैसे बीटेक और बीई आपकी हो, इसमें चल जाएगी। और देखो, इसमें सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा हो, डिग्री चाहिए फिर भी चल जाएगी, डिप्लोमा हो फिर भी चल जाएगा। और डिप्लोमा होगा तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना साथियों। अब देखो, इसकी एज लिमिट अलग अलग विभाग के अनुसार 18 से 27 वर्ष है, किसी में 18 से 30 वर्ष है, किसी में 18 से 32 वर्ष है, लेकिन मिनिमम आपकी 18 वर्ष ही रहेगी, ठीक है ना साथियों। चलिए, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साथियों असिस्टेंट इंजीनियर की। यानी कि इसमें असिस्टेंट इंजीनियर में देखते हैं एलिजिबिलिटी, तो इसमें केवल सिविल इंजीनियर में डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसमें डिप्लोमा नहीं हो तब भी चलेगा। और मैक्सिमम एज कितनी है इसमें, 30 या 32 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम इतनी वर्ष होनी चाहिए। चलिए साथियों, अब बात करते हैं लीगल असिस्टेंट की। तो देखो, यदि आपकी जॉब लग जाती है तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो, लॉ डिग्री में आपकी क्या चाहिए, लॉ में आपकी डिग्री चाहिए, इस एलएलबी, ठीक है ना। और देखो, पद और विभाग के अनुसार 1 से लेकर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना साथियों। एज लिमिट की बात करते हैं, मैक्सिमम 30 से 35 वर्ष है मैक्सिमम। चलिए, अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखो, इसमें सबसे पहले बात करते हैं एएसओ और एई की। इन दोनों विभागों के लिए, इन दोनों वैकेंसी के लिए पे लेवल 7 रहेगा। देखिए, बेसिक सैलरी आपकी 44,900 रहेगी और ग्रॉस सैलरी आपकी 86,000 है, ठीक है ना। 86,000 से ऊपर ही रहेगी। अब क्योंकि देखो, इसमें HRA, DA, TA और भी अन्य भत्ते शामिल होते हैं। और बेसिक सैलरी, अब देखो बात करते हैं जेई और लीगल की। असिस्टेंट लीगल की तो बात करते हैं, तो इसमें बेसिक सैलरी आपकी 35,400 रुपये है, ग्रॉस सैलरी आपकी 72,000 रुपये है, ठीक है ना साथियों। चलिए, अब आगे बात करते हैं। देखो, इसमें 2 चरण होंगे, टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। टीयर 2 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए साथियों, परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। तो देखो, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, GK GS आएगी, और देखो GK GS आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा, और आपको लैंग्वेज चूज करनी है, हिंदी या इंग्लिश, इसमें से आएगी, ठीक है ना। और टीयर 2 के लिए, एएसओ के लिए देखो, MCQ परीक्षा होगी प्लस डिस्क्रिप्टिव भी होगी।
एमसीक्यू होगी प्लस डिस्क्रिप्टिव भी होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे देखो निबंध ऐसे लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए आगे आवेदन शुल्क की बात करते हैं। देखो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए आपकी 100 रुपये फीस रहेगी और बाकी सभी के लिए आपकी 0 रुपये फीस है, कोई फीस नहीं है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चा करता है। देखो इसमें किन किन गलतियों से बचना है वो ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान देना है आपको 25 मार्च से पहले आपको आवेदन कर देना है, सबसे पहले यही बात है। उसके बाद देखो जो आपको फोटो लगाओगे बैकग्राउंड में सफ़ेद होना चाहिए और धुंधली फोटो नहीं होना चाहिए। और देखो पोस्ट कोड है वही जो हो वही डालना, ठीक है ना, यानी सही पोस्ट कोड का चयन जरूर अपना अच्छे से पहले से ही कर लेना, बाद में गलती होती है तो जिम्मेदार आप ही हो। देखो अब एडिटिंग की बात करते हैं। सबमिट करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा, ऑलरेडी लिखा है देख लो, सबमिट करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसलिए अपना फॉर्म पहले से अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है ना साथियों। आगे देखते हैं एज लिमिट यानी कि आयु सीमा में छूट देख लेते हैं, किन किन छूट दी जाएगी। एसटी एससी के लिए 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी जो दिल्ली के निवासी हैं, जैसे कोई ओबीसी का अन्य स्टेट से भर रहा है तो उसे छूट नहीं मिलेगी, लेकिन ओबीसी का दिल्ली का है तो उसे 3 वर्ष की छूट। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष की छूट। और देखो इसमें लिखा भी है ओबीसी अदर साइड यानी अदर स्टेट से है वो फॉर्म भर रहा है तो उसे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक।